हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर में। आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी कंपाउंड के सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैसे काउंट कर सकते हैं, एक्चुअली कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं आपको सिग्मा बॉन्ड होता है क्या है। एक ऐसा बॉन्ड जो साइड वाइज ओवरलैपिंग जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनेगा उसका नाम सिग्मा बॉन्ड, जबकि ऐसे सभी बॉन्ड जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं उन्हें हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक। अब देखिए, अगर कभी किसी कंपाउंड में केवल हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड है तो उसमें आप बोल सकते हैं कि उसके पास केवल एक सिग्मा होगा। डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है हमारा वन सिग्मा और वन पाई, जबकि हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसके लिए हमारा वन सिग्मा और टू पाई होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है कि कभी भी सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में हमारा वन सिग्मा और टू पाई होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक। जैसे में एग्जांपल दिया गया है CH4 और हमसे कहा गया है इसमें आपको सिग्मा पाई काउंट करने हैं। तो इसका तरीका एक्चुअली ये होता है, देखिए सभी हाइड्रोजन को हम ओपन करके ऐसे लिख देंगे कार्बन के। एक्चुअली कार्बन का CH4 का स्ट्रक्चर ऐसा तो नहीं होता है क्योंकि वो टेट्राहेड्रल होता है, पर मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, आपको बस काउंटिंग सिखानी है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे आप सिग्मा 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 अप्लाई कर देंगे। ठीक। ये सिग्मा लगा दिया हमने, यानी कि आप अगर आप देखेंगे इसमें तो हमारे पास कितने सिग्मा आ रहे हैं, फोर सिग्मा। ऐसे ही अगर आपको एग्जांपल दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या एग्जांपल दिया जाए आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें आप क्या करेंगे, कार्बन लिखेंगे, उसके हाइड्रोजन ओपन करेंगे आप। कभी भी आप सिग्मा और पाई हवा में काउंट बिल्कुल मत करिएगा, थोड़ा सा उसको कोशिश कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सिग्मा, इधर सिग्मा होगा, यहाँ पे सिग्मा और यहाँ पे सिग्मा। जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है देखिए वहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई होता है, यानी कि इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। ठीक। तो आपको ये याद रखना है एक्चुअली कि इस वाले कॉन्सेप्ट को अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए सिग्मा पाई की काउंटिंग बिल्कुल भी आसान होने वाली है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने, फाइव सिग्मा और वन पाई यहाँ पे, यानी कि एल्कीन में हमारे पास फाइव सिग्मा और वन पाई होता है। ठीक। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग CH3CN। अगर हमें एग्जाम्पल दिया जाए CH3CN, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे CH3CN में हमेशा आप याद रखिएगा C और N के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके तीनों H को आप अलग अलग लिख देंगे कुछ ऐसे। ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये भी सिग्मा है और एक सिग्मा ये हो गया हमारे पास। इस ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता है कि एक सिग्मा होगा और हमारे पास दो पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो अगर आप इसको काउंट करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 फाइव सिग्मा आएंगे आपके, और हमारे पास टू पाई आ जाएंगे, यानी कि मिथाइल साइनाइड CH3CN में फाइव सिग्मा और टू पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए हमें एक एग्जांपल दिया जाए बेंजीन, ठीक है, आपको बेंजीन में अगर कभी सिग्मा और पाई काउंट करने हो तो आप बेंजीन के सबसे पहले कार्बन एक्चुअली लिख लेंगे, कार्बन के साथ बेंजीन को बनाएंगे हम लोग। ठीक है, कुछ ऐसे बन गया। अब देखिए बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, यानी कि हर जगह बेंजीन में एक एक हाइड्रोजन पाया जाता है, तो यहाँ पर हमने हर जगह एक एक हाइड्रोजन लिख दिया। अब आपको क्या करना है, तीन जगह इसमें डबल बॉन्ड भी लगा होता है बेंजीन में एक्चुअली, वो भी आपको याद रखना है। अब देखिए आप सिग्मा कहाँ है हमारा, ये सिग्मा होगा, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, ये सिग्मा है। ठीक है, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, ये हमारे पास छः सिग्मा तो आपको वैसे दिख गए। अब बीच में देखिए एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है और एक ये सिग्मा बॉन्ड। अब हमारे बचे डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है एक्चुअली, देखिए डबल बॉन्ड में हमारा एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो यहाँ पर भी हमारा एक सिग्मा होगा, एक पाई हो जाएगा। इधर भी हमारा एक सिग्मा होगा और एक पाई हो जाएगा, यानी कि पाई तो आपको आसानी से दिख रहे होंगे इसमें कि यहाँ पर हमारे पास थ्री पाई बॉन्ड हो गए। ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड कितने हो रहे हैं वो आप देख लीजिएगा। सिग्मा बॉन्ड होते हैं हमारे इसमें, काउंट करके देख लेते हैं हम लोग। एक्चुअली अगर आप काउंट करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, यहाँ पर 12 सिग्मा होंगे। कितने सिग्मा होंगे, 12 सिग्मा और थ्री पाई, यानी कि बेंजीन का हो गया। तो कोई रिंग वाला भी स्ट्रक्चर आता है तो आप उसको क्या करेंगे, उसको आप ओपन करके बनाएंगे, उसके बाद आप उसमें इजीली सिग्मा पाई काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमें एक कंपाउंड दे दिया जाए, ये साइक्लोहेक्सेन, कुछ ऐसे बना दिया जाए, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो छः कार्बन होंगे, अब अंदर डबल बॉन्ड नहीं है बेंजीन रिंग के अंदर, तो अभी उसका नाम साइक्लोहेक्सेन है। तो यहाँ पे जो कार्बन के पास पहले एक एच लगा हुआ था, अब हर जगह वहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने लग जाएंगे, टू लग जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हर जगह हमारे पास दो हाइड्रोजन यूज होंगे। यहाँ पर दो एच आप लिख देंगे, ठीक है, यानी कि हर जगह CH2 होगा। अब आप देखेंगे अगर इसमें काउंट करेंगे सिग्मा पाई तो इसमें एक्चुअली 18 सिग्मा आते हैं, यहाँ पर पाई कोई भी नहीं आता है। ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट था सिग्मा और पाई की काउंटिंग के लिए।
अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, उसको कार्बन में आप हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर कभी कार्बन में एक तरफ चार के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड होंगे तो उसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है, और अगर कार्बन में एक तरफ डबल बॉन्ड दो तरफ सिंगल बॉन्ड हो तो उसका हाइब्रिडेशन हमारा sp2 होगा, और अगर कार्बन में दोनों तरफ डबल बॉन्ड आते हैं तो उसका हाइब्रिडेशन हमारा sp होगा। और अगर कभी हमारे पास कार्बन में एक तरफ ट्रिपल और एक तरफ सिंगल बॉन्ड आता है तो उसका हमारा हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। यानी कि मैं सबसे पहले sp3 का एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखिए ये जो एग्जांपल कार्बन है हमारा, इसके सभी बॉन्ड सिंगल हैं, यानी कि इसका हाइब्रिडेशन हमारा sp3 होगा। अगर हम बात करें बेंजीन वाले में, तो देखिए यहाँ पर किसी भी कार्बन को आप देख लीजिएगा, उसके एक तरफ डबल बॉन्ड है, दो तरफ सिंगल है, यानी कि जो बेंजीन के कार्बन होंगे उनका हाइब्रिडेशन क्या होगा, सबका sp2 होगा। और इसका एग्जांपल मैंने अभी नहीं लिखा है, पर आप ऐसा अगर कोई भी कंपाउंड आता है जिसमें दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो तो उसका हाइब्रिडेशन आप समझ जाइएगा क्या होगा, sp। एक एग्जांपल हमने लिखा था sp इसका वाला। देखिए यहाँ पर जो कार्बन है ना, cn के बीच, cn वाला जो कार्बन है, इसलिए इसमें एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पर भी ये जो कार्बन होगा इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp, क्योंकि ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कार्बन के एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड और एक तरफ सिंगल बॉन्ड। ठीक, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहेगा, काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते